नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज चर्चा बिहार की सियासत पर, नीतीश कुमार की गतिविधियों पर, एक्टिविटीज़ पर। क्या नीतीश कुमार जो भी संकेत दे रहे हैं उससे बिहार की सियासत में उथल पुथल के संकेत मिलते हैं क्या? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने नालंदा जाने का भी ऐलान कर दिया है। वो नालंदा जा रहे हैं। राजगीर जाने का क्या मतलब है, और एक अफवाह जो उड़ी थी उसका क्या मतलब था कि 72 घंटे तक कोई विधायक हिलेंगे नहीं, इस पटना में ही रहेंगे, क्या था मतलब और क्या होने वाला है, इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। सर, नीतीश कुमार की गतिविधियों पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुछ अफवाह भी जो उड़ रहा है तो उसके पीछे वजह है, और भले उस अफवाह का खंडन किया गया है। श्रवण कुमार ने सामने आकर के खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि 72 घंटे तक विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा गया है। लेकिन ये सब ऐसे अफवाह, ये कौन उड़ा रहा है, क्यों उड़ा रहा है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो सियासी गठबंधन है, यानी कि जेडीयू और बीजेपी और उनके साथ जो और मांझी की पार्टी जो है, तो मांझी की पार्टी का उतना ये नहीं है, लेकिन बीजेपी को लेकर के है। तो इसकी वजह से ये इस तरह के अफवाह उड़ाने का भी कुछ न कुछ आधार होता है। भले ही उसमें दम नहीं दम कितना है ये देखने वाली बात है, लेकिन अब अगर अफवाह उड़ाई जा रही है तो उसके पीछे ये सब चीज़ें हैं कि बीजेपी को लेकर के जो तल्खी बढ़ी है, आरजेडी से जो नज़दीकियाँ बढ़ी है, इसकी वजह से ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात ये, जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम लोग जिसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि कैबिनेट की मीटिंग लगातार टल रही है। कल मंगलवार है और मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है, ये पूरा शेड्यूल्ड है, लेकिन कल वाली बैठक भी टल गई है। अब तक वो शेड्यूल नहीं हुआ है और कल मुख्यमंत्री नालंदा नवादा के दौरे पर जा रहे हैं, राजगीर भी जाएंगे। जानकारी मुझे दी गई है, मैंने बात की है सीएमओ से जुड़े हुए लोगों से, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली है कि ये मुख्यमंत्री जो जा रहे हैं तो गंगा का जल जो पहुँचाया जा रहा है, जिसका परसों ट्रायल हुआ था, उसको देखने के लिए जा रहे हैं कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे पानी पहुंच रहा है, तो इसको देखने जा रहे हैं। खैर, लेकिन जो ये आपने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री राजगीर जाते हैं, अगर वहाँ रुकते हैं तो उसका सियासी मायने लगाया जाता है, और इसका आधार यह है कि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक फैसले वहीं से लेने से पहले मुख्यमंत्री वहाँ गए हैं। लेकिन अभी जिसकी चर्चा मैंने की कि कैबिनेट की मीटिंग, यह तीसरी मीटिंग है जो टल रही है, तो करने के लिए कहा जा रहा है कि एजेंडा कुछ सरकार के पास नहीं है, लेकिन दो बड़े एजेंडे सरकार के पास हैं। एक जाति जनगणना का सवाल है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने आज भी कहा है कि सर्वदलीय मीटिंग होगी, उसके बाद हम कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाएंगे, यानी कि जाति जनगणना के सवाल पर। तो जाति जनगणना भी एक बड़ा एजेंडा है। दूसरा कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के लिए अन्य राज्यों ने किया है, जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, तो उसके बाद अन्य राज्यों ने पेट्रोल पर वैट घटाया है, जैसे राजस्थान ने घटाया है, केरल ने घटाया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि बिहार सरकार भी घटाएगी। इसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने कल संकेत दिया था कि हम इस पर विचार करेंगे। तो सरकार के पास दो महत्वपूर्ण एजेंडा है जिस पर कैबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए। तो कैबिनेट की मीटिंग टल रही है, तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं संवादहीनता है दो पार्टनर के बीच में। जो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी मेजर एलाई है इस सरकार का, और बीजेपी के सहारे ही सरकार चल रही है। बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी है आज की तारीख में, और मुख्यमंत्री उन्हीं के ताकत के बल पर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट की मीटिंग क्यों नहीं हो रही है। कैबिनेट की मीटिंग होगी तो ये दो बड़े जो एजेंडे हैं उस पर निर्णय होगा सरकार का। क्या इसे आप रिश्तों में तल्खियों के रूप में देख रहे हैं? क्योंकि भाजपा के बीच देखा जाए जो बयानबाजी का भी दौर लगातार चला है, हाल ही में जो सीबीआई रेड हुई उस पर भी अगर एक तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ किए हैं तभी तो सीबीआई की रेड हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार यह कहते आए हैं जो रेड मरवाया है वही बताएगा। क्या मतलब है, तल्खियाँ हैं क्या रिश्तों में? बिल्कुल, इसके पहले जब सीबीआई रेड पड़ा था तो
आपको याद होगा कि तब उन्होंने कहा था कि जो जिसने किया हो भरेगा। इस बार उन्होंने कहा कि जो मरवाया है वही बताएगा। तो दोनों के भावार्थ अलग अलग है। और ये कल जो उन्होंने कहा वो एक तरह से व्यंग्य भी था। इस छापे पर एक तरह से उनका व्यंग्य भी था। तो देखने वाली बात यह है कि जो मैं कह रहा हूँ कि कैबिनेट की मीटिंग लगातार टल रही है। सरकार के सामने 2 बड़ा एजेंडा है, उस एजेंडे पर चर्चा होनी है। जाति जनगणना का सवाल है, और अभी आपको बताऊं कि जाति जनगणना के सवाल पर ये बिल्कुल तय है कि बीजेपी इसके खिलाफ है, संघ परिवार इसके खिलाफ है। अभी आज जो ये शाहनवाज जो मंत्री हैं यहाँ उद्योग मंत्री, तो शाहनवाज हुसैन को यह कहते हुए मैंने सुना एक टीवी पर, मैं अभी देख रहा था यहाँ हम लोग बातचीत शुरू करने से जस्ट पहले, कि वो कह रहे हैं कि हम तो उद्योग की गणना में लगे हुए हैं, रोजगार की गणना में लगे हुए हैं, कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, कितना उद्योग लगाया। जाति जनगणना का कोई पर बिहार की जनता का तो ध्यान उद्योग पर है कि उद्योग रोजगार की गणना कितनी, हाँ रोजगार की कितनी गणना होगी, उद्योग की कितनी गणना होगी। तो ये जो कह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल विचारित ढंग से ये बात कही जा रही है। उद्योग कितना लगा है बिहार में सबको पता है, रोजगार कितना मिला है ये सबको पता है। तो जब आप ये थ्रस्ट कर रहे हैं, एक राजनीतिक एजेंडा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिस पर निर्णय लेना है, और क्योंकि जाति जनगणना के सवाल पर, तो आप उसको घुमा रहे हैं। एक सरकार में एक मंत्री जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम तो उद्योग की गणना कर रहे हैं, रोजगार की गणना कर रहे हैं। तो जाति जनगणना के सवाल पर एक टकराव है, और ये बड़ा रिफ्ट का कारण है, क्योंकि इसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी सब लोग एक साथ हैं। कहने के लिए बीजेपी कह रही है कि हम भी साथ हैं, बिहार की जनता तय करेगी, जो देश की जनता जो नवल किशोर जी का बयान, हाँ नवल किशोर जी का बयान आ रहा था, जो MLC हैं बीजेपी के, तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, तो उनका तो इससे ये लग रहा है कि अलग अलग किस्म से बयान दे करके इस मामले को जिस तरह सामने लाया जा रहा है, तो जाति जनगणना के सवाल पर कहीं न कहीं सरकार के भीतर टकराव है। और इसी का नतीजा है कि कैबिनेट की बैठक लगातार टल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सर्वदलीय मीटिंग करेंगे, उसके बाद कैबिनेट में ये प्रस्ताव लेकर के आएंगे। तो ये लग रहा है कि बात तो आगे बढ़ेगी। 2017 में भी नीतीश कुमार राजगीर चले गए थे, तो राजगीर जाने में और एक बड़े फैसला लेने में एक कनेक्शन हमेशा दिखाई पड़ता है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये भी बड़ा एक फैसला होगा। अगर राजगीर में बैठ करके जाति जनगणना के सवाल पर अगर कैबिनेट में प्रस्ताव आ जाता है, उसके पहले सर्वदलीय मीटिंग हो जाती है और उसके बाद प्रस्ताव आ जाता है, तो यह भी एक बड़ा फैसला होगा। जी, सरकार के बदलने की गुंजाइश दिखती है क्या आपको? नहीं, अभी उस तरह की बात ये ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कल जा रहे हैं नवादा नालंदा के दौरे पर, तो शाम में फिर वो वापस आ जाएंगे। वो राजगीर में रुक नहीं रहे हैं। हाँ, ये जानकारी भी हमने हासिल की है कि राजगीर में उनको रुकना नहीं है, वो लौट आएंगे। लेकिन अगर उनके मन में ये मंथन चल रहा है, तो उन्होंने आज तो कह ही दिया है, जो मगध महिला कॉलेज में जो छात्रावास का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे, उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हम सर्वदलीय मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर के आएंगे। तो ये कैबिनेट की बैठक अब लगता है कि आगे वाला जो मंगलवार है, आने वाला जो मंगलवार है, कल के मंगलवार के बाद का मंगलवार, उस मंगलवार को हो सकता है कि मीटिंग हो कैबिनेट की, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग टल रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक कहीं ना कहीं अंदर खाने एक खींचतान की स्थिति को दर्शाता है। कैबिनेट की मीटिंग न होना ये बड़ी बात है, और लगातार इसको टाला जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने आज कहा है, तो हो सकता है कि बड़ा फैसला जो आप कह रहे हैं, जाति जनगणना के सवाल पर अगर सरकार फैसला ले लेती है कि हम अलग से बिहार सरकार कराएगी, अपने खर्च पर कराएगी, तो आप जान लीजिए ये कि सरकार के बीच में ये टकराव का एक बड़ा कारण बनेगा। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि जाति जनगणना हो, कहे कितने भी उनके नेता घुमा फिरा कर कुछ भी कहे, लेकिन अंदर से उनकी चाहत है कि इच्छा नहीं है कि ये हो। इसमें सर एक सवाल और जोड़ लेते हैं कि जैसे कि नीतीश कुमार की ही बात कर लें, आज अफवाह उड़ा दी गई कि 72 घंटे तक कोई जदयू का विधायक इधर उधर नहीं होगा, पटना में ही रहने का सबको आदेश दे दिया गया, लेकिन श्रवण कुमार ने खंडन किया। फिर भी अगर बातें कहीं से चली हैं, और यह भी चर्चा चली कि RCP सिंह का राज्यसभा उम्मीदवारी पर जो है पत्ता कट गया है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को जोड़ करके कैसे देखते हैं? जदयू के अंदर की खटपट को देख रहे हैं, या जदयू वर्सेस भाजपा को देख रहे हैं? किस कारण से विधायकों का जमावड़ा करने को कहा गया था? देखिए, ये विधायकों को जुटने की बात जिसने कही, जो श्याम बिहारी जो उनके पूर्व विधायक हैं, सिवान के रहने वाले हैं,
तो उन्होंने ये कहा किसी से बात, किसी मीडिया से बात करते हुए, और उसी के आधार पर ये खबर आगे बढ़ी। लेकिन ये एक बात जान लीजिए कि जो बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, जो सियासी गलियारे में जो बदलता हुआ दिख रहा है, तो उसको लेकर तो चर्चा विधायकों में आपस में हो ही रही है। ये एक तो इन चर्चाओं के बीच में इस तरह की बातें सामने आती रहती है। दूसरी बात आपने कहा आरसीपी के बारे में, तो आरसीपी के बारे में ये तो अब ये जाहिर सी बात अब लगने लगी है कि उनका राज्यसभा में उनकी वापसी लगभग असंभव जैसे स्थिति बनती जा रही है। जैसे कल की मैं बात कहूँ तो कल जिस शादी समारोह में मुख्यमंत्री ने उनको इग्नोर किया था, उनकी अनदेखी की थी, उनकी ओर देखा भी नहीं था, उनको अपने बगल में बैठने का मौका भी नहीं दिया था, उसी शादी का एक रिसेप्शन पटना में था, उसमें मुख्यमंत्री भी गए थे, बाकी तमाम लोग गए थे। तो आरसीपी इस बार वहाँ उस रिसेप्शन में बाद में गए। उन्होंने, मुझे जानकारी है कि उन्होंने पहले ये पता कर लिया कि मुख्यमंत्री वहाँ हैं कि चले गए। जब मुख्यमंत्री का काफिला वहाँ से निकल गया तब आरसीपी वहाँ पहुँचे थे। तो ये जो शादी के दौरान जिस तरह की स्थितियाँ, एम्ब्रेसिंग सिचुएशन पैदा हुआ था, तो हमको लगता है कि आरसीपी नहीं चाह रहे थे कि फिर से कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो, कोई ऐसा दूरियां बना ली, हाँ, कोई ऐसा पिक्चर फ्रेम बने जो मीडिया में फिर आए। तो इसलिए उन्होंने एक तरह से फ्रेम ही नहीं बनने दिया। हाँ, फ्रेम नहीं बनने दिया। वो जब मुख्यमंत्री निकल गए तब वहाँ गए। तो ये क्लियर कट बात। देखिए, अब राज्यसभा चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। ये जो 5 सीटों के लिए चुनाव होना है, उसका नॉमिनेशन 30 तारीख तक है। तो अब 30 तारीख में ज़्यादा दिन है नहीं, तो इस लिहाज से अब विलम्ब तो हो ही रहा है। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि बहुत हड़बड़ी नहीं है, इतना पहले ऐलान करके क्या होगा, समय आने पर बता दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन आज जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये सरकार में क्या कुछ तल्खी है, तो बिल्कुल है। और कैबिनेट की मीटिंग टल रही है, तो ये तल्खी का एक सिंबल इसको आप मान सकते हैं जी। तो अभी आप समझ रहे थे कि लगातार कैबिनेट बैठक के टलने के पीछे की कहानियां भी हैं। नीतीश कुमार के सरकार के साथ जो गठबंधन है, भाजपा की बात कर लेते हैं, वहां पर भी तल्खियां दिखाई पड़ती हैं। इनके पार्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत उथल पुथल तो दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलते हैं। लेकिन कैबिनेट से दूरियों का मतलब है कि आप अपने पार्टनर से दूरियां बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ तो बिहार की सियासत में उथल पुथल जैसे संकेत आपको भी मिल रहे होंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जिसे सर ने बताया कि जातिगत जनगणना का मुद्दा है, इस पर क्या होता है बीजेपी का स्टैंड, यह भी देखना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि हम अपने स्टेट लेवल पर इस चीज़ को करा सकते हैं, सर्वदलीय बैठक होने वाली है। लेकिन उथल पुथल के संकेत आपको यहीं से मिलने लगेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही बिहार की सियासत में कब बड़ी बात हो जाती है पता नहीं चलता। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।